हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लीडरशिप डायनामिक का मीनिंग। तो लीडरशिप डायनामिक होता क्या है? लीडरशिप डायनामिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि क्या बताता है कि लीडरशिप करना एक ऐसी फिक्स नहीं है। लीडरशिप के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं क्या इन्वायरमेंट के साथ साथ। तो इसीलिए एक नेता को चाहिए कि वो अपनी जो प्रोसेस है, लीडरशिप की प्रोसेस है, उसके अंदर टाइम के साथ या फिर जो बदलाव आते हैं उनके अनुसार अपने स्टाइल में चेंजेस करें। ठीक है, अपनी नीतियों के अनुसार अपने लीडरशिप को बदले, अपने एम्प्लॉयज़ के अनुसार अपनी लीडरशिप स्टाइल को चेंज करें, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदले। ठीक है, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। ये न्यू कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि लीडरशिप सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पर्सन एक ही मेथड को अडॉप्ट करता रहे और उसके बाद वो अपनी लीडरशिप की प्रोसेस को करे। इसके अंदर क्या होता है कि चेंजेस ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन एक लीडरशिप स्टाइल के द्वारा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को संचालित नहीं कर सकता। इसीलिए टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं इन्वायरमेंट में, और उन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक लीडर को अपनी लीडरशिप प्रोसेस में क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। यही होता है लीडरशिप डायनामिक का मीनिंग। अब नेक्स्ट बात आती है कि एक जो डायनामिक लीडर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, जो कि हैं अनुकूलनशीलता। यानी कि वो अपने स्टाइल को या फिर अपनी जो लीडरशिप की प्रोसेस है उसको क्या अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बदल सके। ठीक है, जैसी सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लीडरशिप की प्रोसेस को चेंज करे और अपनी प्रोसेस को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करे। वही होती है अनुकूलनशीलता। सेकंड पॉइंट आता है लचीलापन। लचीलापन का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी। एक लीडर अगर उसे किसी भी कंडीशन में चेंजेस करने पड़ते हैं तो उसके लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उसके मन में क्या होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। अगर उसके जो फॉलोअर हैं अगर वो किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसके मन में क्या आनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि नहीं, मैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये एक लीडर का एम होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स की, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को समझे और उन्हें सहानुभूति प्रदान करे। ठीक है, दूसरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है दूरदर्शिता, यानी कि विज़न। दूरदर्शिता का मतलब होता है कि वो एक पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए लीडर की वो सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को ही देख रहा है, आगे का कोई आगे के बारे में कोई उसका कोई प्लान ही नहीं है, उसका कोई विज़न ही नहीं है। वो उसकी जो हर एक्टिविटी है वो दूरदर्शी होनी चाहिए, यानी कि उसे पता है कि नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है और प्रेजेंट कंडीशन हमारी कैसी है और फ्यूचर में हम क्या अचीव करना चाहते हैं। वो इन चीज़ों के बारे में उसको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है कि गतिशील नेता निम्नलिखित प्रकार से अपनी टीम को क्या करता है, प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। कैसे? सबसे पहला पॉइंट है दूसरों के दृष्टिकोण को समझता है। यानी कि एक लीडर है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खुद की बातें बताता है या फिर खुद के प्लान्स को एक्टिवेट करता है, उन्हें बताने की कोशिश करता है कि हमारा ये प्लान है, लेकिन वो दूसरों के दृष्टिकोण, उनकी बातों को भी समझता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो कुछ अगर एम्प्लॉयज़ कुछ कह रहे हैं तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, उनका प्रोस्पेक्टिव क्या है, तो वो दूसरों के प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझता है। सदस्यों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डिंग करते हैं। ये जो डायनामिक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि एक लीडर को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या करने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने चाहिए ताकि वो मिलजुल कर काम करे और अच्छे से एक ऑर्गेनाइजेशन को संचालित करें या फिर अपनी परफॉर्मेंस का बेस्ट दें। ठीक है, वो जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करें ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। जो लास्ट पॉइंट है वो आता है कि वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वे अपने संगठन को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। इसका मतलब यही है, दूरदर्शिता वाला पॉइंट यही है कि उनका विज़न क्लियर होना चाहिए।
उनके मन में ये होना चाहिए कि वो अगले 5 साल में अपने बिज़नेस को कहाँ देखना चाहते हैं, या फिर उनके गोल्स क्या हैं और वो उन्हें अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनका जो विज़न है वो क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।